श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मेरी YouTube फैमिली को, मेरी YouTube फैमिली की जितनी मेरी सारी बहनें मेरा वीडियो देखती हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद। और सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी शुभकामनाएं दी और मेरी खुशियों को देखकर आप लोग बहुत खुश हुए। तो सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद। और बहुत दिनों बाद मैं ऐसे आमने सामने बैठ रही हूँ, मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ, आप सब लोगों का धन्यवाद करूँ। और मैं जिनके कमेंट का जवाब नहीं दे पा रही थी तो सो सॉरी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और मैं एक एक का जवाब नहीं दे पा रही थी। और आप सब ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बाबू काम कर दे गैस। और ये दिन का टाइम है, खाना बना रही हूँ मैं, तो अभी काना नहीं आया है, बाबू आ गई है स्कूल से। उसको मैं पैदल ही लाती हूँ हमारी सोसाइटी से, बस थोड़ा सा ही दूर है उसका स्कूल, पैदल जाती हूँ और पैदल आती हूँ। तो सुबह तो उसके पापा छोड़ते हैं और इस समय मैं ले आती हूँ उसको, जबकि वो आ सकती है फिर भी नहीं। तब तक वो खड़ी रहती है गेट के सामने, वहाँ पे मैडम ही रहती है, जैसे होता है ना बच्चों को लेने उनके मम्मी पापा आते हैं, तो तब तक बच्चे खड़े रहते हैं गेट के अंदर ही। मैंने उसको साफ बोला है कि आप बाहर पैर नहीं रखोगे स्कूल के। वैसे आ सकती है, आराम से आ सकती है। और हमारी सोसाइटी से ना ढेरों बच्चे आते हैं, ढेर बच्चे जाते हैं यहाँ से, लेकिन मैं किसी के साथ अभी ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। बहुत सारी लड़कियां उसी के एज की, लेकिन मैं ही उसको लाऊंगी भाई। 12th तक तो मैं ही लाऊंगी उसको, और 12th तक उसके पापा ही छोड़ेंगे। कम कर दो बच्चों के, उसके बाद आती है अकल। अकल हो भी ना तो फिर भी मन नहीं मानता है ना। तो वैसे बहुत समझदार है वो, ऐसा नहीं है, आ जा सकती है आराम से, आंखें बंद करके आ सकती है, लेकिन मैं खुद जाती हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आपका दिल लग गया है। तो हाँ, मेरा दिल लग गया है। और सच बताऊं, 9 से 10 साल नहीं, 9 साल में उस सोसाइटी में रह के आई हूँ जहाँ पर से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। और मैं ना 2-3 दिन पहले बाबू को कह रही थी कि बाबू हमें ना इस सोसाइटी की याद तो आएगी ना। वहाँ पर भी बहुत अच्छे लोग थे, बहुत प्यारे लोग थे। और एक आध दुष्ट तो हर जगह होते हैं, चलो छोड़ो उनको, तो मारो गोली। लेकिन बहुत प्यारे लोग थे हमारी पुरानी सोसाइटी में भी। और अभी भी कल एक अंकल जी मिले थे, तो उनका ना घर इधर भी है, हमारी सोसाइटी के पीछे एक सोसाइटी है उनका घर, तो वहां जा रहे थे वो अपने घर में। कह रहे बेटा आपका दिल लग गया या तो हमने कहा हाँ अंकल जी लग गया है। तो यहाँ पर आके ना कोई ऐसा मतलब अटपटा नहीं लगा। और मैं 2-3 दिन पहले अपनी बेटी को कह भी रही थी कि बाबू हमारा दिल लग जाएगा, हमें इस सोसाइटी की याद तो आएगी ना। कह रही थी हाँ यार मम्मी बार बार मत बोलो, क्योंकि बच्चों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो यहाँ आने के लिए ना इतना एक्साइटेड हो रखे थे, इतना मतलब उनको वो हो रहा था कि हम कब पहुंचे अपने घर में। बच्चे गौर नहीं करते हैं, वो तो बिल्कुल खिलखिला रहे, हंस रहे, कूद रहे। और मैं यहाँ पे ये करूंगा, मैं यहाँ पे वो करूंगा, अपनी बुक्स लेके, अपना टेबल लेके कि ये मेरी जगह है, ये हमारा रूम है, ये वो कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत फील ना मुझे हो रहा था आने से 2-3 दिन पहले। उससे पहले नहीं, एक अलग ही खुशी होती है ना अपने घर में जाने की। तो हमारे लिए तो एक सपने जैसा था कि हम अपना घर कभी ले पाएंगे, या मतलब वैसे तो हम 3-4 साल से ढूंढ रहे थे, ऐसी बात नहीं है। हमें पता था कि कभी ना कभी तो हमें मिल ही जाएगा अपना घर, न जाने कब मिल जाए। तो 3-4 साल से ढूंढ रहे थे, और तब तक लॉकडाउन ने भी काम खराब कर दिया। उसके बाद हम थोड़ा सा रुक ही गए। फिर मेरी ननद की शादी आ गई बीच में, फिर मेरे देवर की भी शादी आ गई, फिर दूसरे देवर की शादी आ गई। वैसे हम ढूंढ बहुत देर से रहे थे, कम से कम 4-5 सालों से ढूंढ रहे थे, मतलब कोशिश कर रहे थे। लेकिन 3-4 साल से तो हम एकदम रेडी थे। तो फाइनली ईश्वर की कृपा से, बांके बिहारी की कृपा से हमारा अपना घर हो गया है। और हाँ, बहुत लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपका मन लग गया है। तो सच बताऊं, 2-3 दिन पहले तो मैं सोच रही थी कि इस सोसाइटी से हम जा रहे हैं, और अजीब सा लग रहा था। हम 12 तारीख को यहाँ पे आ गए थे, हमने सुंदरकांड कराया, और जो गृह प्रवेश की पूजा होती है वो पूरी प्रॉपर पूजा कराई। जबकि हमने इतना कुछ सोचा भी नहीं था, वो पता नहीं कैसे हो गया और होता गया ईश्वर की कृपा से। कम कराया आपने? बंद कर दो, अब बन गई होगी दाल, अरहर मलके की दाल है ना, तो बन गई होगी, बंद कर दो। हाँ,
तो मतलब ये सब चीजें जब होती है ना, ईश्वर की कृपा होती है, अपनों का प्यार सपोर्ट होता है, साथ होता है, तो हो जाता है। और कैसे हुआ क्या हुआ, बस उस ईश्वर का आशीर्वाद है। और हम किसी को भी मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा प्रोग्राम रख रहे हैं या बहुत सारों को बुलाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस 1-2 दिन पहले हमने वो किया कि मतलब हाँ चलो करा लेते हैं सुंदरकांड भी। वैसे था हमारे मन में कि हम सुंदरकांड कराएंगे, लेकिन इतना जल्दी नहीं था कि मतलब हमने सोचा कि गृह प्रवेश की जो पूजा होती है वो करा देंगे, सत्यनारायण भगवान जी की कथा करा देंगे और फिर सुंदरकांड बहुत अच्छे ढंग से बाद में कराएंगे। और 2-3 दिन पहले तक हमें सुंदरकांड की जो टीम होती है वो भी नहीं मिल रही थी। कई जगह इसके पापा ने ऑनलाइन ट्राई किए, सबने मंगलवार को मना कर दिया, कह रहे कि संडे सैटरडे। फिर बीच में क्या हुआ, हम संडे सैटरडे रखते भी, लेकिन क्या हुआ कि हमारा कृष्ण कन्हैया आ गया हमारे घर पे, मेरे देवर का बेटा हो गया। तो फिर इस वजह से 7 तारीख की डेट भी टली, फिर 30-29 की भी टली, 30-29 की भी टली। काम पूरा नहीं हुआ था घर का, पेंटरों ने भी बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। थोड़ा बहुत जो प्लम्बर का काम होता है वो भी हुआ, इलेक्ट्रिशियन का काम भी हुआ, थोड़ा बहुत मतलब होता है ना, जब नया घर लेते हैं हम तो कई चीजें, कई कमियां नजर आ जाती है। तो ये सब हुआ, बहुत ज्यादा डिले हुआ। और फिर 2-3 दिन इनको ऑफिस जाना पड़ा, बहुत ज्यादा डिले हो गया था पूरा। और मैं ही देख रही थी सब कुछ, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया, कोई नहीं था हमारे साथ काम देखने के लिए, तो मुझे ही आना पड़ता था, बच्चों को भी देखना पड़ता था, उनको स्कूल भी भेजना पड़ता था। वो तो अच्छा हुआ कि कुछ छुट्टियां थी उनकी बीच में, इसलिए यहाँ पर मैं आ पाती थी। पूरी सुबह से लेके शाम तक यहीं बैठी रहती थी। और फिर यहाँ आने के बाद जब हम अपने घर में आ गए ना, तो सच बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है अब। मुझे ना एक मेरे साथ ये हुआ है कि दुगनी तेजी से इतनी एनर्जी शरीर में आ गई है, बॉडी में आ गई है कि मैं हर चीज जहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी ये भी सही कर लूँ, वो भी सही कर लूँ। अब पूरा घर भी सेट हो चुका है, छोटी छोटी चीजें रह गई हैं। और रही बात जैसे सामान की, तो अभी हम ना तो सोफा ला रहे हैं, और बाकी हमारा सारा सामान है ही, मतलब जितना होता है ना सारा तो हमारे पास है। हम क्या लें, बस एक सोफा रह गया है, सोफा भी हमारे पास है। लेकिन अभी जो बड़ा वाला सोफा होता है ना, वो हम तब तक नहीं लाएंगे जब तक कि हम बड़ा वाला सोफा तब तक नहीं लाएंगे जब तक हम फाइनेंशियल वो नहीं हो जाते, थोड़ा सा स्ट्रोंग जिसको बोलते हैं अपने उस पे। तो होता है जब कोई जमीन मकान हम लेते हैं, बड़ी चीज करते हैं ना, तो थोड़ा सा इंसान हिलता तो है। तो ईश्वर की कृपा से वो सब बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। और जो भी हमारे ऊपर ये फाइनेंशियल वो है ना, भार है थोड़ा सा, वो हम हल्का कर दे, फिर धीरे धीरे सारा कुछ हो जाएगा। यहाँ पे ना हम 12 तारीख को आ गए थे, और 17 तारीख को मैं पूछ रही थी कि आज कितनी तारीख है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, इतने दिनों में मुझे पता ही नहीं चला। पता नहीं 2-3 घंटे मैं सो रही थी, रात को आ भी रही होगी नींद की नहीं आ रही होगी, बस ये फितूर था कि पूरा घर सेट हो जाए और मैं फ्री हूँ, मतलब मैं रिलैक्स हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वाली सोसाइटी भी बहुत अच्छी है। ऊपर हम छत में जा रहे हैं धूप सेकने के लिए, और सुबह शाम जा रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अपना घर ना अपना ही होता है। तो उस सोसाइटी की याद तो आ रही है, वो घर हमारे लिए बहुत शुभ था। वो अंकल जी भी बहुत अच्छे थे, मकान मालिक जो थे हमारे, और उस सोसाइटी में हम 9 साल रह के आए। तो बहुत अच्छे लोग थे वहाँ पे भी। लेकिन एक आध दुष्ट, मैंने बोला नहीं कि एक आध दुष्ट कुछ साइको टाइप के होते हैं, जो कि बच्चों के साथ बच्चों को परेशान कर रहे थे। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा डिसीजन है, इसके पापा ऐसी किराए के लिए ढूंढने आए थे, उन्होंने अचानक से दिखाया। और 3 साल पहले भी हमने ये फ्लैट देखा था मैंने, और मुझे देखते ही पसंद आ गया था। तब से मेरे दिमाग के अंदर बैठ गया था, तो जाना है तो इसी सोसाइटी में जाना है। ये जो फ्लैट है वो कितना स्क्वायर फीट है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इन्होंने ना 2017 या 18 में पूरा काम कराया था घर पे। कह रहे थे अपने आप की 14 लाख रुपए लगा रखे हैं हमने, वैसे भगवान जाने, हमें नहीं पता।
कितने लाख लगे हैं, लेकिन घर बहुत अच्छा बना है, बहुत प्यारा बना है। तो तब इन्होंने ना कीमत बहुत हाई करी थी, लेकिन 3-4 साल बाद क्या पता उनको ये लगा होगा कि नहीं बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, वो बेचने की उसमें थे, लेकिन बिक ही नहीं रहा था, क्योंकि कीमतें उन्होंने ना अपने काम की भी लगाई थी, मतलब सोसाइटी के रेट के ऊपर अपने काम की भी इन्होंने कीमत लगाई थी। तो तब कोई नहीं ले रहा था, और अचानक से उन्होंने शायद उन प्रॉपर्टी डीलर को बोला होगा जिनके पास, मतलब जिनसे हमने लिया, इन्होंने उनके पास बोला होगा, और इसके पापा भी संयोग से उनके पास गए देखने के लिए कि मतलब कहीं पे किराए पे ही दिखा दो। और खट से उन्होंने कहा कि जब मकान देख रहे हो, ले रहे हो, तो उन्होंने कहा कि वो है, तो ये कहे कि हम 3 साल पहले उसको देख के आए हैं, 2-3 साल पहले देख के आए हैं, तो वो तो इतनी कीमत बोल रहे हैं, बल अब उससे नीचे आ गए। हम भी दंग रह गए सुन के। उनको ना 4 BHK लेना था। तो कई बार ये होता है ना कि मजबूरी हो जाती है किसी की कुछ बेचना, तो फट से हमारा भी यही करा होगा किस्मत। और अब मैं बहुत खुश हूँ। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप कहते थे कि दीदी चिंता मत करो, आपका हो जाएगा हो जाएगा। होम टूर मैं आप लोगों को बहुत जल्दी दूंगी, बस थोड़ा सा सेट करूंगी, पूरा सेट होने दो, और फिर उसके बाद मैं पूरा आप लोगों को होम टूर दूंगी। बहुत सारे कमेंट आए थे रेखा चौहान जी का, और अंजलि, और दीपिका, और बहुत सारे मेरे सबके कमेंट आ रहे हैं। जितनी मेरी प्यारी सी बहनें देखते हैं, आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिल से धन्यवाद। बस ऐसे ही मेरा साथ बनाए रखना। और मेरे ब्लॉग सिंपल होते हैं, आप लोग डेली देखा करो, और लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक जरूर कर देना। और बाकी तो डेली वेयर के आप लोगों को मिलते ही रहेंगे वीडियो। और आजकल मैं ज़्यादा बिजी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से मैं पहले सारा काम निपटा दूँ। सेटिंग सारी हो चुकी है, और अभी तक तो धुलाई का काम ही चल रहा था। कपड़े धुले भी थे ना जो बैग में, वो भी मैंने फिर मशीन के अंदर डाले और अच्छे से सुखा पका के रख दिए अलमारी में। तो बस सुबह उठ जा रही थी मैं 6 बजे, और रात के 11 और 12 कब बज रहे थे मुझे पता ही नहीं चल रहा था। पूरी कमर टूट चुकी है, ये हाथ दर्द कर रहे, कंधे दर्द कर रहे पूरे और साथ साथ में बच्चों को लाने जाना दोनों को। रिद्मा टाइम देखना बाबू, 26, अच्छा 30 पे चले जाना। और बाबू जा रही है आज, मैंने कहा कि आज आप चले जाओ, क्योंकि वो गेट तक ना दूसरे बच्चों के साथ आ जाता है। खट गेट के ही सामने गाड़ी उतारती है, ऐसी बात नहीं है। और फिर सोसाइटी के अंदर हो जाए बच्चा तो फिर कोई चिंता नहीं है। तो चलिए, आज मैंने बहुत सारी बातें की है आप लोगों के साथ, और आप सबका एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। तो चलिए, मैं इस वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।